बारे मानव जाति है, जैसे गाय जाति है, भैंस जाति है, इसमें नस्ल अनेक प्रकार की हो सकती हैं। तो मानव जाति, मानव समाज, इसका जो अभ्युदय है, इसको अगर समुन्नत बनाना है तो हमको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था समाज को देनी है। और अच्छी शिक्षा का लक्षण यही है, केवल बौद्धिक विकास पर्याप्त नहीं है, बौद्धिक विकास के साथ साथ हृदय प्रधान जो भक्ति है, ज्ञान जो है बुद्धि का विषय है, भक्ति जो है हृदय का विषय है। व्यक्ति हृदय प्रधान हो, भक्ति प्रधान हो, भक्ति और कुछ नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, स परम प्रेम रूपा। भक्ति अर्थात परम प्रेम, परमात्मा के साथ जो प्रेम है उसका नाम है भक्ति। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, विभु हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा विराजमान है। जड़ चेतन, ये जो माइक्रोफोन है, इसके भी हृदय में परमात्मा है। ये जो सामने वनस्पति वृक्ष खड़े हुए हैं, इनके भी हृदय में परमात्मा है। सबसे प्रेम जो करता है, किसी वर्ग विशेष से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, प्रेम को सीमाओं में आबद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसका नाम है भक्ति। जिस माध्यम से हम समाज का अभ्युदय कर सकें, उस निष्केवल प्रेम का विस्तार हो। और उसके लिए महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों का निरोध और भक्ति मार्ग में चित्त की वृत्ति को परमात्मा के साथ जोड़ना है। और उसके लिए ये जो अभी छात्र छात्राएं भगवत नाम संकीर्तन कुछ भजन के रूप में प्रस्तुत किए, सराहनीय है। हमारे समीप सुदामा श्री कृष्ण बाल गोपाल बैठे हुए हैं। एक आदर्श महर्षि सांदीपनी के आश्रम में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा के बाद संपूर्ण भारत में, उस समय भारत विशाल भारत था, ये संकीर्ण भारत नहीं, और उस विद्या के माध्यम से उन्होंने अराजक तत्वों को, जो समाज के लिए घातक तत्व थे, भले ही वो राजाओं के रूप में क्यों ना हों, वो आसरी विचारधारा वाले राजाओं का विनाश किया और समाज को एक पवित्र राजसत्ता प्रदान की। तो ये सांदीपनी आश्रम का प्रभाव था। जो भगवान श्री कृष्ण वैसे तो परमात्मा हैं वो, पर जब वो भूमंडल पे अवतरित होते हैं, यदि यदि आचरति शेष तत्त देवेतरो जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करके जाते हैं वैसा इतर लोग, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने बताया कि अच्छे गुरुकुल में,
अच्छे शिक्षा संस्थान में विद्या प्राप्त करके उस विद्या का उपयोग सर्वजन हिताय हो, बहुजन हिताय हो, जहाँ तक हो सके सार्वभौम अस्तित्व के लिए हो। अगर सार्वभौम अस्तित्व के लिए नहीं हो सकता है तो बहुजन हिताय तो होना ही चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सर्वजन हिताय हो सकती हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो केवल बहुजन हिताय हो सकती हैं। सर्वजन हिताय में समस्याएं हैं। के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।